एक्चुअली मैं बहुत कोई सीनियर नहीं हूँ, अपने को सीनियर नहीं मानता हूँ, ना कि मैं बहुत बुजुर्ग हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी वजह से मैंने अपना करियर शुरू किया और जिनको सोच सोच के मैंने अपना करियर शुरू किया, आज उसमें से बहुत कम लोग रह गए हैं। जिसमें मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मेंटर, मेरे गॉडफादर, जिनको मैं चाहता था कि मैं चला जाऊं लेकिन वो जिंदगी भर रहें, वो हैं आर डी बर्मन, पंचम दा। मैंने तो आर डी बर्मन के लिए स्ट्रगल करना तो बचपन से शुरू कर दिया था, जब मुझे ये भी नहीं मालूम होता था कि म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है। तब से आर डी बर्मन मेरे लिए एक भगवान थे। मतलब आर डी बर्मन, आर डी बर्मन, आर डी बर्मन, सारा समय लोग पूजा करते हैं ब्रह्मा की, दुर्गा जी की, गणपति की, साईं बाबा की, लेकिन मैं बहुत मतलबी था। मैंने अपना भगवान पसंद कर लिया था। मेरे भगवान थे आर डी बर्मन। और आर डी बर्मन के बाद अगर किसी की पूजा होती थी तो मैं किशोर कुमार को पूजा करता था। जिंदगी में बहुत कुछ मिला, जितना सोचा था कभी फिल्मों में गाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी मुंबई के किसी ऑर्केस्ट्रा में मुझे चांस मिलेगा ना, छोटे छोटे सपने लेके मैं आया था। सपने अपने आप बढ़ते गए, मेरी उम्मीदें बढ़ती गई, लेकिन सपना पूरा नहीं हो रहा था। सपना देखा, निकल गए मुंबई। और फिर जब फिल्म इंडस्ट्री में घुसा तो ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास गया तो सबने तो ऐसे किया कि जैसे कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने सोच लिया कि अगर किसी के पैर छूने तो भगवान, और मेरा भगवान आर डी बर्मन, तो मैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाऊंगा ही नहीं। फिर 2 साल मैंने देखा कि ऐसे तो हो चलेगा ही नहीं, मैं ऐसी जिंदगी अपनी बर्बाद करता रहूं। बट इन बिटवीन जगजीत सिंह साहब ने मुझे एक गाना गवाया था, जो मेरे पास टेप था, उसका कैसेट, उसमें 4-5 मेरी लाइन थी, तो उसी को लेके मैं आर डी बर्मन साहब के पास पहुंच गया। और रविंद्रन के साहब के साथ काम करते करते कुछ 1-2 गाने एज अ डबिंग आर्टिस्ट मैंने गाए हुए थे। मेरे पास स्टॉक था 3 गानों का कि आर डी बर्मन को सुनाऊं। आर डी बर्मन साहब, उस समय एक फिल्म का बैकग्राउंड चल रहा था, उस फिल्म का नाम था सनी। उस समय मैं जाके खड़ा हो गया स्टूडियो में कि आज तो सुनेंगे, और ऐसा हुआ। उन्होंने हेडफोन पहना फिल्म सेंटर में और वो कैसेट को लगाया, सुनने लगे, यूं देखते रहे। उनकी आंखों से लगा कि इस लड़के में कुछ बात है, और अगर ये चला गया तो एक टैलेंट चला जाएगा। बस वो मैंने कैसे गुजरे, अचानक फिर से फोन आया, फिर मुझे बुलाया। अब मेरे 2 भगवान थे, एक के दर्शन हो गए, एक ने मुझे सब कुछ दिया। मुझे नहीं मालूम था एक भगवान हमको दूसरे भगवान से भी मिलाएंगे। अब कुछ 4-5 दिन बाद मेरा गाना किशोर दा और आशा जी के साथ डुएट। तो जैसे मैं कैबिन के सामने का, सिंगर कैबिन के बाहर से मैंने झांका तो अंदर पंचम दा हारमोनियम लेके आशा जी और किशोर दा एक हाई स्टूल पे बैठे हुए थे ऊपर, और नीचे और सोफे पे आशा जी और आर डी पंचम दा, और मैं बाहर खड़ा ही था। वो लोग ने मुझे प्यार से देखा और किशोर दा ने मुझे बुला लिया अंदर, जबकि किशोर दा को मैं पहली बार मिल रहा था। मैं अंदर किशोर दा के पैर छुए, किशोर दा हाई स्टूल से नीचे खड़े हुए, मुझे गले से लगाया। अ पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे जो कॉम्प्लीमेंट उस दिन मिला लाइफ में, जो म्यूजिक में है वो लोग समझ सकते हैं इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। मुझे कहा, अभिजीत तुम बहुत सुर में गाते हो, अभी की परवाह मत करो, तुम बहुत लंबे रेस के घोड़े हो। वो चीज के लिए आज अगर कोई मुझे कहे कि अभिजीत यू आर फुल ऑफ योरसेल्फ, आपको अपने पे बहुत गुरूर है, यस है। दिस इज द रीजन, क्योंकि मैं आर डी बर्मन की खोज हूं। मुझे किशोर दा और लता जी ने यह कॉम्प्लीमेंट दिया है कि मैं बहुत लंबी रेस का घोड़ा हूं।
है।